प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों आपका राजनीति विज्ञान का पेपर हो चुका है। इस क्लास में अपन दोस्तों पूरी पेपर की उत्तर कुंजी देखने वाले हैं, ठीक है ना। अपन इस क्लास में क्या करेंगे, पूरा उत्तर के आंसर की बताने वाला हूं मैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। ये दोस्तों आपका उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का दोस्तों राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आपका। इसको पूरा हल करने वाले हैं। 80 नंबर का पेपर था, ठीक है ना। आप इस क्लास को ध्यान से देखो और बताओ आपके कितने नंबर आ रहे। देखो बड़ा शानदार पेपर आया था, जो मैंने आपको एक पेपर करवाया था ना, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन मिले देखने को, ठीक है ना। अब उसको चेक कर सकते हो। जो क्वेश्चन करवाए थे वो देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ हुए, कॉपी सीधे एग्जाम में कॉपी हुए हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे आपके 80 में से कितने नंबर बन रहे हैं। इस वीडियो को पहले ध्यान से पूरा देख लो कि इसके सही उत्तर क्या रहेंगे। और जो भी विद्यार्थी न्यू है सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको 12th के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, कैसे आप जल्दी नौकरी ले सकते हो, ठीक है ना। सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसका दोस्तों वीडियो आएगा हमारे चैनल पर 4 बजे, ठीक है। आज शाम को 4 बजे क्या है दोस्तों कि 12th के बाद आप क्या करें, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर उस वीडियो को देखेंगे। अब देखो दोस्तों बात कर लेते हैं विषय की। तो देखो दोस्तों विषय था आपका राजनीति विज्ञान, ठीक है। अब चलिए क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। कैसा पेपर आया था दोस्तों। पेपर मैंने देखा, पेपर बहुत मजेदार आया था, बहुत ही अच्छा पेपर था। सारे क्वेश्चन देखो करवा रखे आपके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। एक बार सभी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। खंड की बात कर लेते हैं। देखो पूरा पेपर करवाऊंगा। और देखो अब की बार मानचित्र भी आया मैप में है। मानचित्र दोस्तों पहली बार देखने को मिला है, तो आपको चिंता नहीं करनी, पूरा मानचित्र भी मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ चलिए मेरे साथियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था बहुविकल्पीय यानी अबसर वाले क्वेश्चन थे, तो वो अपन देख लेते हैं अबसर वाले क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो देखो अबसर वाले क्वेश्चन आपके 15 आए थे एग्जाम में, यानी 15 नंबर के थे। तो पहले आप इसको देखो आपके 15 में से 15 आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। आपने कौन सा ऑप्शन भरा दोस्तों। सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी क्या की थी दोस्तों, सक्रिय या केंद्रीय भूमिका निभाई थी। सभी सारी कमेंट करो। बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था आपने। आपने कौन सा ऑप्शन भरा बताओ। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। जहां दोस्तों बोरिस येल्सिन आएगा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी करके आया एग्जाम में, बी वाले सभी विद्यार्थी राइट है, ठीक है ना। पहले के दोस्तों पहले के पहले में क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। बोरिस आएगा साथियों। अगर आपने ऑप्शन बी भरा एग्जाम में, राइट है आपका, ठीक है ना। आपका 1 नंबर ऐड कर लो, साथ में जोड़ते रहो, ठीक है। 1 नंबर पक्का आपका। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। पहले का दूसरा आपसे पूछा गया था दोस्तों ओशियन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, आपके ARF के बारे में पूछा गया था। चलिए तो दोस्तों आपसे प्रश्न था कि ओशियन क्षेत्रीय मंचन इसकी स्थापना कब हुई, बताओ दोस्तों। ARF की स्थापना कब हुई वो आपसे पूछा गया था, बताओ। ARF की स्थापना कब हुई थी, 1991 में, 1992 में, 1993 या 1994 में, बताओ। ARF यानी आसियान क्षेत्रीय मंचन इसकी स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल 1994 आ रहा है काफी बच्चों का। यहाँ पर क्या कौन सा दोस्तों ऑप्शन राइट है आपका, डी ऑप्शन। आपने अगर ऑप्शन डी भर के आए एग्जाम में दोस्तों, वेरी गुड। यहाँ पर रहेगा द ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। ARF की स्थापना कभी थी आपकी 1994 में, ठीक है। 1994 में मैं आपको 100% बिल्कुल सही उत्तर बताने वाला हूँ, सटीक, ठीक है। सारे प्रश्न A to Z सही होंगे दोस्तों आपके। यहाँ पर द ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसे क्या पूछा था, चलो नेपाल, क्या बात है, नेपाल से क्वेश्चन पूछा आपसे है। नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ, बताओ भाई। नेपाल में दोस्तों राजतंत्र का अंत का पूछा, ठीक है। नेपाल में दोस्तों राजतंत्र का अंत कब हुआ आपको बताना था। 2007 में, 2008 में, 2009 में, दोस्तों 2010 में, बताओ। 1 नंबर के सारे प्रश्न थे आपके, ठीक है। जो भाग में दोस्तों क्वेश्चन थे ना अबसर वाले, वो सारे प्रश्न किसके थे आपके, 1 नंबर के थे। पर यहाँ पर पूछा नेपाल में दोस्तों राजतंत्र का अंत कब हुआ था, बिल्कुल। तो यहाँ पर रहेगा 2008 में। कब, 2008 में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ब करके आया है वो वाले सभी विद्यार्थी राइट है, ठीक है ना दोस्तों। नेपाल में राजतंत्र का अंत कब हुआ था आपका, तो वो दोस्तों आपका हुआ था 2008 में। आपने एग्जाम में 2008 कर लिया, राइट है आपका, ठीक है ना। कोई गलत नहीं करने वाला प्यारे साथियों। आगे बढ़े, वेरी गुड, सभी का उत्तर सही आ रहा है। चलो आगे बढ़ लेते, देख लो सारे प्रश्न कॉपी हुए एग्जाम में, ठीक है ना। अगर आप दोस्तों 12th के बाद में आप कन्फ्यूज क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप क्या करें, एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको 12th के बाद सारी जो आगे की भर्तियां की तैयारी है ना, वो मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में करवाने वाला हूँ। आप सभी ग्रुप में जुड़ जाओ। ये मेरा नंबर, इस पे कॉल नहीं करना, लिखा अगर आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना। मैसेज में एक लिखना आपको 12th क्लास, फिर लिखना अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख के भेजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 2 या 3 दिन में। ये नंबर है, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन वो आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो भाई। और दोस्तों जिस किसी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सभी सब्सक्राइब कर लो भाई। चलिए साथियों अब देखो दोस्तों आगे क्या पूछा आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। और देख लो सारे प्रश्न कॉपी हुए हैं। चलिए अब देखो आज दोस्तों पूछा गया था
संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? देखो पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को दोस्तों 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया। बहुत ही जल्द पूरा पेपर, ठीक है ना, बिल्कुल मैं आप सही करवाने वाला, आप चिंता मत कीजिए। बहुत ही अच्छा पेपर रहा आपका, मुझे पता है आप सभी बेस्ट सही उत्तर बता रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर पहले के चौथे में देखा जाए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना, कॉफी है अनान। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन स करके आया एग्जाम में, बिल्कुल ऑप्शन स वाले सभी विद्यार्थी राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, आपने सी क्या राइट है आपका, बिल्कुल मैं सभी कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना, सभी का उत्तर सही आ रहा है। सभी साथ में कमेंट कर दो, क्लास को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आपको काफी हेल्प मिलने वाली आगे, ठीक है ना। 12th के बाद में सारी देखो यहाँ पर आपको तमाम दोस्तों में आपसे जुड़ने वाला, चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध की आकांक्षा को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने का कहा जाता है, बताओ। देखो युद्ध की आकांक्षा है ना, उसको शांति नीति के द्वारा रोकने को क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है। चलिए, युद्ध की आकांक्षा को शांति नीति के द्वारा रोकने को कहा जाता है आदेशात्मक युद्ध विराम, यहाँ दोस्तों शक्ति संतुलन, यहाँ दोस्तों एकजुट होकर हमला को रोकना, यहाँ दोस्तों अपरोध। तो देखो नाम से स्पष्ट है युद्ध की आकांक्षा को क्या करना, सुरक्षा नीति के द्वारा रोकना क्या कहलाता है, पर अपरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरोध कहलाता है। आपने एग्जाम में ऑप्शन द किया है ना, बिल्कुल द वाले सभी राइट है, शानदार दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर द आपका राइट है। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बच्चों को दिख नहीं रहा होगा ना, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों पहले का ये पहले का 5वां क्वेश्चन है ना, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें ऑप्शन द आएगा अपरोध, ठीक है ना। वेरी गुड, आपने अपरोध किया होगा, शानदार। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था, 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? अब देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता था ना, है कि रियो डी जेनेरियो का दोस्तों जो हुआ था आयोजित, वो कब हुआ था दोस्तों आपका, ये आपका 1992 में, ठीक है ना। तो दोस्तों 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन का है ना, इसका मुख्य मुद्दा क्या था, ठीक है ना, इसका कारण क्या था? तरीके शक्ति सेना पर बल देना, यहाँ दोस्तों पर्यावरण और विकास, शांति सहयोग, यहाँ दोस्तों आपका रहेगा आतंकवाद से निपटना। तो देखो नाम से स्पष्ट है, रियो डी जेनेरियो, इस सम्मेलन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य मुद्दा क्या था इसका, तो क्या दोस्तों आपका पर्यावरण और विकास, ठीक है ना। इसका दोस्तों मुख्य मुद्दा क्या रहा था आपका, पर्यावरण और विकास रहा था। जो भी ऑप्शन ब राइट करके आया ना, ब वाले सभी विद्यार्थी राइट है। आपने भी एग्जाम में ऑप्शन ब किया है, शानदार दोस्तों, वेरी गुड। ऑप्शन सभी का अगर बी किया, यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा था, वेरी गुड। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे पहले का 7वां क्वेश्चन है, ये आपसे दोस्तों ये पूछा था कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई, बताओ दोस्तों। दोस्तों वर्ल्ड सोशल फोरम की है ना, इसकी प्रथम बैठक वो किस देश में हुई थी? ब्राजील में, जापान में, भारत में या श्रीलंका में, बताओ। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक है वो किस देश में हुई थी? तो कहां पर हुई थी ये? ब्राजील में। कहां पर दोस्तों? ब्राजील में हुई थी। आपने ऑप्शन ए राइट किया, यहाँ पर ऑप्शन अ भर के आए हो ना, वेरी गुड। यहाँ पर रहेगा आपका ब्राजील ऑप्शन आपका राइट साथियों, ठीक है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, आपको सारी दोस्तों आगे की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो दोस्तों, आपका जो भी 12th क्लास का ग्रुप है ना, उसमें क्लास की लिंक डाल दो, ताकि सभी बच्चों को पता चले कि उनके कितने स्कोर बन रहे हैं, क्या नंबर आ रहे हैं उसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखियो, मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ, बताओ दोस्तों। दोस्तों मेघालय राज्य का निर्माण है ना, वो किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। चलिए 1969 में, 1970 में, 1971 या 1972 में, बताओ फटाफट कमेंट करो दोस्तों। मेघालय राज्य का निर्माण है ना, ये किस वर्ष में हुआ था आपका? 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में। जो भी ऑप्शन द बता रहा है, बिल्कुल यहाँ पर दो ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ दोस्तों? आपका 1972 में हुआ था। आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे बढ़ लेते, ठीक है ना। पूरा पेपर में करवाने वाला, आप चिंता मत करो, ठीक है। पूरा आपका पेपर में करवाने वाला हूं। हो गया आपके 15 क्वेश्चन, बिल्कुल। एक पेज कहां गया आपका? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट दोस्तों रुक जाओ, एक पेज कहां गया? खाली ये रहा, थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया था, ठीक है। अब चलो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, ये पहले का, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, आंसू छात्र, ठीक है ना, आंसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय, बताओ भाई। दोस्तों आंसू छात्र संगठन है ना, ये किस राज्य में सक्रिय है, वो आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करो फिर विद्यार्थियों। हाँ 1-2 प्रश्न छूट गए क्या, वो भी देख लेता हूं मैं। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों, ठीक है ना। मैं भी देख लेता हूं यहाँ पर, तो आपके कौन से हो जाएंगे। ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, 8 के बाद ये एक बीच में पेज आ गया, ठीक है।
एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन थे, ठीक है ना, उसका मैं उत्तर यहाँ पर सीधे आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो प्रश्न कौन कौन से थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी में थोड़ा क्या होगा आपकी, जल्दी जल्दी में थोड़ा छूट गया प्रश्न, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न थे। और ये हो गया आपके 8 क्वेश्चन। 8 के बाद 9वां प्रश्न क्या था आपका, बताओ मुझे। 9वां प्रश्न क्या था दोस्तों आपका एग्जाम में, वो अपन एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों 9वां प्रश्न था ना, वो आपसे दोस्तों ये पूछ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट करो सभी विद्यार्थी। 9वां प्रश्न क्या था आपका, बताओ मुझे एक बार, सभी कमेंट करो, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट दोस्तों, मैं सारे आपको उत्तर बताने वाला हूं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 9वां प्रश्न आपका इसमें क्या था, अभी मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो 9वां प्रश्न था ना, वो दोस्तों आपसे ये पूछ रहा था, मेरे पास में पेपर है, इसमें दोस्तों पूछा गया था दूसरी पंचवटी योजना, ठीक है ना। दूसरी पंचवटी योजना है ना, इसमें था संयुक्त राष्ट्र वाला, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की प्रथम अधिवेशन परिषद की स्थापना कब हुई। तो देखो दोस्तों जो पहले का नवा प्रश्न था ना, उसमें क्या आएगा दोस्तों, उसमें दोस्तों आएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी, तो कब दोस्तों 2006 में, ठीक है ना। उसका उत्तर रहेगा आपका 2006, हाँ 2006 हो जाएगा, बिल्कुल पूरे बताऊंगा मैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न था आपसे, दूसरी पंचवटी योजना के योजनाकार कौन थे, ठीक है ना। ये हो गया आपका 9वां का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ब 2006। उसके बाद अगर 10वें की बात करता हूं मैं, ठीक है ना, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे दोस्तों आपके, तो वो दोस्तों कौन थे आपके, पीसी, कौन दोस्तों, पीसी मालनो 20, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर किसका है दोस्तों, ये 10वें का उत्तर है आपका, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा, इसमें ऑप्शन है ब आपका, ठीक है, ऑप्शन ब आपका राइट है इसमें भी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें 11वें प्रश्न की, सीधा बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन, तो देखिए 11वें प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निर्देशक सिद्धांत के, ठीक है ना, हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने तो क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों आपका, अनुच्छेद 51, ऑप्शन अ, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ आपका राइट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था आपसे भारत में लोकसभा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करता है आपका 12वां प्रश्न आपसे मैं बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। भारत में लोकसभा के लिए किस चुनाव ने गठबंधन राजनीति की शुरुआत की थी, तो वो 1997 में, ठीक है ना। जो 1997 में दोस्तों जो दोस्तों आपके हुए थे चुनाव, उस पर क्या हुई थी, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका, ठीक है ना, ये उत्तर है। इतने मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ लेते, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते, ये क्वेश्चन हो गया आपके। और एक और क्वेश्चन दोस्तों आपका था 13वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, वो भी देख लो। 1974 की रेल हड़ताल भारत में किस नेता के नेतृत्व में हुई थी, तो वो दोस्तों होगा यहाँ पर जॉर्ज, ठीक है ना, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस के दोस्तों नेतृत्व में यह हुई थी, ठीक है, फर्नांडिस, ठीक है दोस्तों। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 13वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका, ठीक है। क्लियर इतना, तो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो अपन देखेंगे अब कौन सा सवाल, 14वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अगर अपन 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो यहां पर पूछा गया था मेरे साथियों कि आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय, बताओ भाई दोस्तों, आसू छात्र संगठन है ना, ये किस राज्य में सक्रिय, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, और कमेंट करो दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करो दोस्तों। आसू छात्र संगठन है ना, ये किस राज्य में सक्रिय है। आपने कौन सा ऑप्शन भरा, बिल्कुल असम आ रहा सभी का, वेरी गुड। यहाँ पर असम है ना, यहाँ पर असम ऑप्शन आपका राइट है। आपने ऑप्शन अ किया है, सही है आपका, ठीक है ना, असम ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बामसेफ का गठन कब हुआ, बताओ भाई दोस्तों, बामसेफ है ना, इसका गठन कब हुआ आपको बताना है। 1972 में, 1978 में, 1979 में, यहाँ पर दोस्तों आपके 1980 में, बताओ बामसेफ का गठन कब हुआ, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बामसेफ का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन ब आपका राइट है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन दोस्तों राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन ब आपका राइट है। 1978 में क्या हुआ था दोस्तों, बामसेफ का गठन हुआ था, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ब की तरफ जा रहे, ब बता रहे ना, ब वाले सभी साथी राइट है, शानदार दोस्तों, ब ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, वेरी गुड वेरी गुड, 1978 आपका राइट है। अब देखो खाली जगह से कैसे क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। बड़े सिंपल क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन करवाए थे वही एग्जाम आए, आपको हूबहू देखने को मिल गए होंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन कहां से आए, हमारे मॉडल पेपर से आए, काफी सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो बात कर लेते खाली जगह की, ठीक है ना। तो देखो खाली जगह अपन देखें तो एक खाली जगह आपकी 1 नंबर की थी, ठीक है ना। अब देखो पहले आपसे क्या पूछी थी दोस्तों, कि पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। अब देखो यही तो पूछा आपसे, बर्लिन की दीवार गिराई कब थी, ठीक है ना, बर्लिन की दीवार को कब गिराया था, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार को क्या है, कब गिराया था वो आपको बताना था। यहाँ पर बताओ आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया, यहाँ पर बताओ, वेरी गुड। बर्लिन की दीवार को आम जनता ने कब गिराया था वो आपको बताना था,
वेरी गुड वेरी गुड, सही उत्तर सभी का 1989 में। कब दोस्तों? 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया था पूर्वी दुनिया की आम जनता ने। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा पहले प्रश्न का आपका, ठीक है, खाली जगह का उत्तर हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। श्रीलंका सरकार और तमिल के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में, ठीक है ना, क्या भेजी? तो देखो, शांति सेना। क्या भेजी दोस्तों? यहाँ पर शांति सेना भेजी। क्या भेजी दोस्तों? शांति सेना भेजी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा आपका? शांति सेना आएगी। ठीक है ना, क्या भेजी दोस्तों? यहाँ पर शांति सेना भेजी थी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा आपकी शांति सेना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? आपकी मानवता की सुरक्षा। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा दोस्तों, क्या आएगा? मानवता की सुरक्षा। ठीक है ना, मानवता की सुरक्षा कहा जाता है। ये लिख दिया आपने, राइट है आपका। ठीक है ना, मानवता की सुरक्षा कहा जाता है। ये दोस्तों दूसरे का तीसरी खाली जगह का उत्तर है, मानवता की सुरक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या पूछा आपसे? वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक मुंबई में कब हुई? बताओ भाई। देखो, ये तो बता दिया है, ठीक है ना, कि दोस्तों वर्ल्ड सोशल की फोरम की ना चौथी बैठक कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है ना, अब पूछा कब हुई थी, बताओ मुझे। ये बैठक आपकी कब हुई थी, आपको बताना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने सेना कर दिया। तो देखो, सेना उसमें शांति सेना करना था थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब देखो, यहाँ पर आएगा 2004। ठीक है ना, कब हुई थी दोस्तों ये बैठक? आपकी 2004 में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, हाँ, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? ये दूसरे का पांचवा। ठीक है ना, ये आपकी पांचवी खाली जगह है। देखो, इस खाली जगह की बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खाली जगह है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था 1956 में। ठीक है ना, कब दोस्तों? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर यहाँ पर आपको बताना था। तो यहाँ पर आएगा 14 राज्य और 6 क्या थे दोस्तों? आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिखना था 14 और 6। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, 14 6 आपका राइट है। समग्र सुरक्षा। तो देखो, आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया ना, तो उसका नंबर आपको नहीं कटेगा। ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने अगर थोड़ा उधर उधर कर दिया, आसपास लिख रहे हो ना, तो आपका नंबर नहीं कटा जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? 14 और 6 रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? अब देखो, यहाँ पर क्या दिया गया? पुस्तक दे दी गई है। ठीक है ना, तो बताओ दोस्तों, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई। इकोनॉमी ऑफ दोस्तों परमानेंस के लेखक कौन है आपके? वो आपको बताना है। आपने क्या लिखा बताओ? या आपने यहाँ पर क्या लिखा? जेपी। वेरी गुड, सही कमेंट कर रहे हो। ठीक है ना, जेपी कुमारपा। यहाँ पर क्या लिखना आपको? जेपी। ठीक है ना, जेपी कुमारपा। ठीक है ना, ये आपका राइट है। आपने जेपी लिखा ना, तो जेपी भी आपका सही है। ठीक है ना, जेपी है बेटा, जेसी नहीं है। ठीक है ना, जेपी। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, सही है आपका। हाँ बिल्कुल, जेसी बता रहे और जेपी बता रहे हैं। हाँ चलिए, जेसी कर देते हैं बस, ये लो। ठीक है, अब शांति। हाँ, जेसी भी सही है आपका। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ लेते हैं। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? बताओ भाई, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? कमेंट करेंगे। चलिए, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? कमेंट कर दो। हाँ, जेसी सही है। ठीक है, हाँ जेसी राइट है। बताओ दोस्तों, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? कमेंट करेंगे। नागालैंड को दोस्तों राज्य का दर्जा कब मिला, वो आपको बताना है। बिल्कुल, सभी साथी कमेंट कर दो भाई, एक बार क्या कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर क्या आ रहे हैं? 1963 आ रहा है सभी का। वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, नागालैंड है ना, इनको दोस्तों राज्य कब बनाया गया था? 1963 में। कब? 1963 में बनाया गया था। ठीक है ना, आपने ये राइट क्या? सही है आपका। ठीक है ना, हाँ, मान्यता को सुरक्षा कर दिया। बिल्कुल देववासी भाई साहब, आपने सही किया, तो सही है आपका। ठीक है ना, सही, आप चिंता मत करो। ठीक है दोस्तों, हाँ देवसा राइट है आपका। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? अब देखो क्या करना था आपको यहाँ पर, इसके उत्तर एक पंक्ति में। ठीक है ना, इसके उत्तर क्या करना था आपको? एक पंक्ति में इसके उत्तर देने थे। चलो, ये दोस्तों आपका क्या था? पेपर का तीसरा अति लोकात्मक प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है? एक प्रश्न के उत्तर एक पंक्ति में देने थे। चलिए साथियों, फटाफट कमेंट करो। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बताओ भाई, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? कमेंट करेंगे। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो एक बार। शानदार दोस्तों, क्या रहा आप सभी का? बिल्कुल, साथ में डेट भी, अगर आप डेट पता डेट लिख दो, नहीं तो सन लिख दिया ना, सन भी आपका राइट है। ठीक है ना, सन भी आपका राइट है, आपने डेट लिखी तो अच्छी बात है। तो कहा दोस्तों, बताओ मुझे आप क्या कमेंट कर रहे हो? बिल्कुल 1990 आ रहा है, आधे 1890 कर रहे हैं।
फटाफट कमेंट करो मेरे साथियों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्या आ रहा है, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। 1990 और 1990 आ रहा है, अक्टूबर, अक्टूबर 1990। वेरी गुड वेरी गुड। कब दोस्तों, अक्टूबर 1990, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या था आपसे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। अब देखो कोई दो लिखने थे, ठीक है ना। आपने देखो काफी बच्चे कमेंट क्या करेंगे, सर हमने ये नहीं लिखा, इनमें से आपको कोई दो लिखने होते, ठीक है ना, ओनली फॉर दो लिखने कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के कोई दो नाम लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें से आपको दो लिखने होते हैं। देखो मैं बता देता हूं, आप तो एक चीन हो जाएगा, चीन लिखा है ना, चीन सही है आपका, ठीक है। फ्रांस लिखा आपने, फ्रांस सही है आपका, ठीक है ना। अमेरिका लिखा आपने, अमेरिका सही है आपका, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम लिखा तो भी आपका राइट है, ठीक है ना। ये सारी क्या है दोस्तों आपके, आपने कोई में से दो में से, ठीक है, दो लिखने, बिल्कुल अपना अपना सही है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। और देखो अगर पहले प्रश्न की बात की जाए ना, तो पहले में क्या आएगा आपका, ये बात ध्यान रखना, पहले में काफी बच्चे गलत बता रहे थे, ठीक है ना। पहले प्रश्न का दोस्तों उत्तर क्या आएगा आपका, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों आपका, 18 जनवरी। कब, 18 जनवरी, 18 जनवरी 1900 और 1871 में हुआ था, ठीक है ना। ये पहले का उत्तर है। काफी बच्चे गलत कमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। आपने ये वाला किया तो ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है साथियों। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, कनाडा वगैरह जो आपने लिखा वो सही है, आप उसकी आप चिंता करो ही मत, ठीक है ना। उसकी आपको क्या करनी, चिंता करनी नहीं है। शानदार दोस्तों, अब आगे बढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी क्लास को क्या करें, एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय, बताओ वीटो पावर क्या होता है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। वीटो पावर है ना, इससे क्या अभिप्राय है बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों वीटो पावर से क्या अभिप्राय, कमेंट करेंगे। चलिए शानदार दोस्तों, हाँ अब बताओ दोस्तों। वेरी गुड सही कमेंट कर रहे हो। अरे वीटो पावर दोस्तों क्या होता है, किसी दोस्तों अधिकारी, ठीक है ना, आधिकारिक कार्रवाई में एक तरफा रोकने की दोस्तों कानून की शक्ति है। जैसे कि दोस्तों कोई भी क्या है इसमें कानून है, ये दोस्तों ऐसा कानून है जिसमें क्या करते हैं दोस्तों अपन, किसी भी आधिकारिक कार्रवाई को क्या है दोस्तों एक तरफ से रोकने की कानूनी शक्ति होती है, ठीक है ना। कोई राष्ट्रपति या दोस्तों राजा किसी भी विधेयक को कानून बनने से क्या रोक सकता है, उससे क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ किसी भी कानून को उसमें क्या है बनने से रोक सकता है। बिल्कुल जर्मनी का मैंने बता दिया आपका सही है, ठीक है। आप थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया वीटो पावर, जैसे कोई भी कानून बन रहा है शक्ति होती है कि मैं इसे रोक सकता हूँ, कानून पारित नहीं करने दूंगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वीटो पावर बोलते हैं। ये एक तरफी दोस्तों क्या होती है, एक तरफा रोकने की कानून की शक्ति होती है दोस्तों, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, हाँ सही बता रहे हो, ठीक है ना, अभी सही बता रहे हो आप सभी। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखो क्या पूछा आपसे, सुरक्षा के दो स्वरूप कौन कौन से होते हैं, बताओ भाई दोस्तों। सुरक्षा के दो मुख्य स्वरूप कौन कौन से वो आपको बताना था। तो इसमें देखो आपने एक तो लिख दिया अगर युद्ध का स्वरूप, ठीक है ना, युद्ध से सुरक्षा, युद्ध से सुरक्षा भी दोस्तों क्या होता है एक, ये भी दोस्तों सुरक्षा के मुख्य जो स्वरूप होते हैं। सेकंड आपने लिख दिया आतंकवाद से बचना, सिंपल था, ठीक है ना, आतंकवाद से बचना, ये भी क्या था दोस्तों आपका बचना, ये भी दोस्तों क्या था आपका सुरक्षा के मुख्य स्वरूप में आता है, ठीक है। ये दो लिख दिया राइट है आपके, ठीक है दोस्तों। और भी अगर आपने और भी कुछ लिखा है ना तो भी आपका राइट है, ठीक है। इनमें से आपको कोई दो लिखना है। हाँ वेरी गुड, आतंकवादी भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए आतंकवाद को रोकना हमने बता दिया आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। पूरा पेपर में कराऊंगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक मामले से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। अब देखो पुस्तक पूछी, किसकी पुस्तक लिखनी है आपको दोस्तों, यहाँ पर क्लब ऑफ रोम के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी है आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताओ फटाफट, चलिए शानदार दोस्तों। आपने इसमें कौन सा ऑप्शन भरा है, आपने कौन सी पुस्तक लिखी वो बताओ। हाँ परंपरागत सुरक्षा, अपरंपरागत सुरक्षा, अब बताओ दोस्तों। बिल्कुल वो तो आपका हो गया, ठीक है ना। सभी सारी कमेंट कर दो मेरे विद्यार्थियों, आपने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा है वो मैं एक बार देखना चाहूंगा, ठीक है ना। एक बार सभी कमेंट करो आपने कौन सा ऑप्शन राइट किया है। चलिए वेरी गुड। हाँ आपने अगर लिख दिया वो भी सही है आपका, ठीक है ना, वो भी आपका सही है। पर इसमें से कोई दो पूछा है, ठीक है, तो कोई दो तो आप कोई भी लिख सकते हो ना, वो बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों, हाँ द लिमिट ऑफ टू ग्रोथ, वेरी गुड सही लिखा है, वेरी गुड, ठीक है ना। पुस्तक आपने बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। भारत में मूल निवासी
किन्हें कहा जाता है बताओ भाई दोस्तों, भारत में मूल निवासी किन्हें कहा जाता है आपको बताना है। चलिए देखो नाम तो स्पष्ट, मूल निवासी, ठीक है ना। मूल निवासी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, देश में जिन लोगों को क्या हो, जिन लोगों के मूल निवास प्रमाण पत्र बने हुए हो, वे सब दोस्तों भारत के मूल निवासी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक भारत के सभी क्या होते हैं, मूल निवासी होते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ शानदार दोस्तों, लिमिट टू ग्रोथ वो तो आपका सही है, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अब आगे बढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था, वैश्वीकरण का अर्थ बताओ। चलिए वैश्वीकरण इसका अर्थ क्या होता है कमेंट करेंगे। चलिए वैश्वीकरण का अर्थ बताइए, सभी विद्यार्थी कमेंट करो दोस्तों। वेरी गुड, नाम से स्पष्ट है, जब दोस्तों क्या है, जब विभिन्न देशों के लोग है ना व्यापार और विचारों को एक साथ जोड़ते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं, उससे वैश्वीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, वैश्वीकरण दोस्तों किसे कहते हैं, तो देखो जब दोस्तों क्या होते हैं, जब विभिन्न देशों के व्यापारी अपने विचारों को एक साथ में जोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे वैश्वीकरण बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विश्व का एक होना, भाई कैसे कैसे लिखा है, ठीक है, सही है। देखो आपने कोई मेन बात खाली नहीं छोड़ना, ठीक है ना, प्रश्न को क्या करना है, खाली छोड़कर नहीं आना होता है, कुछ ना कुछ लिख के आना है, ठीक है। यूनिक का पूरा 100% सही लिखे हो, ठीक है, मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, आपको 100% सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने थोड़ा इधर उधर लिखा है तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आगे बढ़े दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ, बताओ भाई। भाषा के आधार पर, ठीक है ना, भाषा के आधार पर दोस्तों सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना, फटाफट कमेंट करो। चलिए उत्तर प्रदेश बना था, ठीक है ना। कौन बना था दोस्तों आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है ना। भाषा के आधार पर दोस्तों सबसे पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। कब बना था आपका, 1 अक्टूबर, कब दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को, कब 1953 में बना था, ठीक है ना। ये इसका सही उत्तर रहेगा आपका। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है साथियों। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है। अब देखो अगला प्रश्न, वामपंथ है, वामपंथ से क्या अभिप्राय है, तो वो देख लो, ठीक है ना। बिल्कुल वामपंथ की दोस्तों बात करें ना, तो देखो दोस्तों, राजनीति में उस पक्ष का या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलता है, ठीक है ना, बदले में अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट करो सभी है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, वामपंथ किसे कहते हैं दोस्तों, राजनीति में उस पक्ष का विचारधारा जो दोस्तों समाज को क्या करती है, समाज को बदलाव लाना चाहती है, उसमें अधिक दोस्तों आर्थिक और जातीय समानता को लाना चाहते हैं, वो वामपंथ कहलाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सीईटी की तैयारी बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। हाँ ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो भारत में 7 वाहनों का भाग किस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना, 7 वाहनों का भाग है वो किस क्षेत्र को कहते हैं, तो वो आप देख लो। इसमें आपका क्या आएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। सेकंड कौन सा आएगा आपका, सेकंड असम आएगा आपका, ठीक है। थर्ड कौन सा आएगा दोस्तों आपका, मणिपुर आएगा, ठीक है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे भारत में 7 बहनों का भाग बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, 7 बहनों का भाग है आपका, ठीक है। मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों आपका भारत में 7 बहनों का भाग है, ठीक है। त्रिपुरा आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10वें का उत्तर सही, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अब देखो आगे आपके लघुरात्मक, इसके उत्तर आपको क्या करने थे, इसके उत्तर आपको 5 लाइन में, ठीक है ना, 50 शब्दों में आपको उत्तर देने थे, तो वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी शब्द सीमा क्या रहेगी आपकी, 50 शब्दों में इसकी शब्द सीमा रहेगी। चलिए साथियों एक बार सभी कमेंट कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का सही उत्तर आ रहा है, जो भी आप लिखे हैं वो सभी सही है, ठीक है ना। जो आपने थोड़े बहुत इधर उधर लिखे हैं वो चल जाएगा, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं आपकी, ठीक है दोस्तों। अब देखो मार्शल योजना, देखो योजना आ गई एग्जाम में, कौन सी योजना आपकी, मार्शल योजना। मार्शल योजना का से क्या तात्पर्य बताओ, मार्शल योजना से क्या तात्पर्य कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना था वो बात सुनो मेरी, ठीक है ना। अब बात सुनो मेरी, आपने जो भी लिखा सही है। अब देखो इसमें क्या लिखना होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या एक अमेरिकी, ठीक है ना, अमेरिकी दोस्तों प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लागू किया गया था, ये लिखना था आपको, ठीक है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सामान्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका विदेश सचिव, ठीक है ना, जॉर्ज मॉर्सन ने जुलाई, कब दोस्तों, दोस्तों डेट भी आप लिख सकते हो साथ में, जुलाई 1947, ठीक है ना, 1947 में एक योजना लागू की थी जिसे क्या बोलते हैं, इसे मार्शल योजना बोलते हैं, ठीक है।
इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्शल योजना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपका, ठीक है ना। ये दोस्तों कहां पर लागू हुई थी आपकी, ये एक दोस्तों ये मार्शल योजना एक अमेरिका प्रायोजित कार्यक्रम का था। इसमें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद में इसे लागू किया गया था। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, सही है आपका, ठीक है, इतना करेक्ट है आपका दोस्तों। आगे बढ़े। हाँ, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया था। देखो कथन है, ठीक है ना, इसका कारण बताना है। कौन सा कथन है वो देख लीजिए। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप क्या करना है, कारण बताइए। अब देखो कथन कौन सा है दोस्तों आपका, कि भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में क्या करना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में क्या करना, आपको कारण लिखना है, ठीक है ना, वो कारण। तो देखो दोस्तों, पहला कारण आप ये लिख सकते हो, क्या दोस्तों, कि भारत का मानना है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था के आकार में बड़ा है। ठीक है ना, भारत क्या दोस्तों आपका अर्थव्यवस्था में आकार में बड़ा है, ये कारण आप देख सकते हो। ठीक है, और भारत में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है ना, दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां पर आपका, भारत में है। ठीक है ना, ये कारण आपको लिखने होते थे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आपने ये लिख दिया, सही है आपका। देखो अगर और भी इसके बहुत सारे कारण है, ठीक है ना, आपने उनमें से भी कोई लिखा है तो भी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, हाँ शानदार दोस्तों, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय, बताओ भाई, निरस्त्रीकरण से दोस्तों क्या अभिप्राय, कमेंट करेंगे। चलिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, ठीक है ना, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। चलिए साथियों, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो और बताओ निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। चलिए साथियों फटाफट कमेंट करो दोस्तों, ठीक है ना, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। बिल्कुल देखो ये शब्द निरस्त्रीकरण क्या है, एक ये शब्द है जिसका उपयोग किसी भी जैसे कि दूसरी चीज को बिना हथियारों या हथियारों को नष्ट करने के लिए निष्क्रिय बनता रहता है। ठीक है ना, ये दोस्तों क्या होता है, एक शब्द होता है जिससे दोस्तों क्या कर सकते हैं, जिसका उपयोग किसी दोस्तों चीज को बिना हथियार यहाँ के दोस्तों हथियारों को नष्ट करने के लिए, ठीक है ना, हथियारों को नष्ट क्या करता है दोस्तों, निष्क्रिय बनाता है। ठीक है मेरे साथियों, निष्क्रिय बनाता है। ठीक है दोस्तों, देखो नाम से निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र को निष्क्रिय करता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा निशस्त्रीकरण। बिल्कुल साथियों, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, तो देखो पर्यावरण संरक्षण क्या पूछा दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कथन में आप अपने कोई दो बिंदु संक्षेप में लिखिए। तो देखो पर्यावरण संरक्षण में क्या दोस्तों भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर दोस्तों, दो पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, बिंदु लिखने हैं। तो एक पॉइंट आपका ये बन सकता है दोस्तों, ठीक है ना, कि वायु जल और भूमि में प्रदूषण को कम, ठीक है ना, कम करना, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर अपन दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या रहेगा आपका, बिल्कुल भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति के साधनों की सुरक्षा रक्षा आसान बनाना। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। इसमें से कोई दो लिखने होते हैं। देखो बहुत सारे पॉइंट है, इनमें से आपने दो लिख दिए, सही है आपका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आजादी के पश्चात भारत को किन दो चुनौतियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ा, बताओ भाई। दोस्तों आजादी के बाद में ना भारत को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था वो आपको बताना। चलिए यहाँ पर आपने क्या लिखा बताओ मुझे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे साथियों। चलिए गला पूरा बैठ गया है बिल्कुल बिल्कुल, क्या कमेंट आ रहा है सभी को मैं देखना चाहूंगा। हाँ क्लास 11th आर्ट सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा क्या, बिल्कुल फेल। देखो भाई पढ़ोगे तो कैसे फेल होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल ही होंगे ना। चले साथियों अब थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। सभी के सही कमेंट आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ अब देखो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा आपसे, आजादी के पश्चात, ठीक है ना, भारत को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो पता है दोस्तों सल्तनत के पश्चात क्या भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है ना, ये लिखने लैंड आपको पहले की स्थिति क्या थी, ठीक नहीं थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है नहीं थी। उसके बाद दोस्तों क्या था, अंग्रेजों के निरंतर भारत का शोषण करके भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग खोखला कर दिया था। ठीक है ना, ऐसे में भारत की सबसे बड़ी मुख्य चुनौती की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की थी। ठीक है, देखो एक तो लिखना आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में धार्मिक एक तो अखंडता को कायम रखने की एक चुनौती थी। ठीक है, ये दो चुनौती आप लिख सकते हो। इसमें से आप कोई भी लिख रहे हो सही, आपकी बहुत सारी सुनिश्चित होती। ठीक है ना, मूल सिंह जी बोलिए। बिल्कुल, अब देखो मेरी पूरी आवाज बैठ चुकी है। देखो अपन ये एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बोला नहीं जा रहा भाई जुकाम हो गया साथियों। अब देखो अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा। दो प्रभाव लिखिए, आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से दो प्रभाव आपको लिखने होते हैं। कितने दोस्तों प्रभाव लिखने आपको, इसमें से आपको दो प्रभाव लिखने होते हैं
कि भारत में गठबंधन राजनीति है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल फटाफट कमेंट करो दोस्तों, शानदार दोस्तों, एक बार सभी कमेंट कर दो। हाँ सही आ रहा सभी का, क्या कमेंट आ रहा है सभी का दोस्तों। हाँ बिल्कुल आप सही कमेंट करो सभी विद्यार्थी, एक बार सभी कमेंट कर दो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, एक छूट गया बीच में, बॉम्बे प्लान, ठीक है ना। एक प्रश्न छूट गया आपका दोस्तों, कौन सा, बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी। तो देखो दोस्तों बॉम्बे प्लान क्या था, ये दोस्तों भारत की आर्थिक विकास की योजना थी, ठीक है ना, 1994 में, ठीक है 1944 में, ठीक है 1944 की दोस्तों बॉम्बे योजना में देश के आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रमुख उद्योगपति के दोस्तों समूह के द्वारा स्थापित की गई थी। इससे दोस्तों एक राष्ट्र के विकास के विशेष रूप से आर्थिक हस्तक्षेप को महत्व प्रस्तुत किया था, ठीक है, ये आपको इसमें लिख रहा था बॉम्बे प्लान में, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो यहाँ पर तो आपको प्रभाव लिखने, ठीक है, निकाले थे आपके दो प्रभाव लिखने थे गठबंधन के, ठीक है, वो आपने लिख दिए होंगे। भारत में गठबंधन की राजनीति है ना, इसके दो प्रभाव क्या है वो आपको लिखने थे मेरे साथियों। देखो सारे प्रश्न आपके ये दो दो नंबर के रहेंगे, आप साथ में काउंट करते रहो, ठीक है, कि आपके सही कितने होते हैं। बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों, हाँ सभी का उत्तर सही आ रहा है। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। चलिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन पूछा आपसे कि दोस्तों गठबंधन राजनीति से प्रभाव क्या पड़े थे। तो देखो दोस्तों गठबंधन दोस्तों है ना, ये उसकी एक सरकार की, संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, क्या दोस्तों, एक कैबिनेट होती है, ठीक है दोस्तों, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे दोस्तों गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है, ठीक है। इस व्यवस्था में आमतौर पर यह दोस्तों काट दिया जाता है कि कोई दल है ना अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें दोस्तों है ना अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता संसद में, ठीक है ना। तो आपके कोई दो पॉइंट इसमें लिखने थे, आपने कोई से भी दो पॉइंट लिखे सही है आपका, ठीक है। तो देखो ऐसा पेपर आया था आपका, देख लो इस बार। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन है। और देखो गला भी बैठ चुका है साथियों, ठीक है ना। तो अब दोस्तों अपन कल मिलते हैं, और आज शाम को एक वीडियो में डाल दूंगा कि आप 12th के बाद में क्या कर सकते हो। जिसके भी हिंदी साहित्य है वो हिंदी साहित्य का भी मॉडल पेपर एक बार डाल दूंगा, ठीक है, वो भी आप एक बार देख लेना दोस्तों कि कैसा पेपर आ सकता है। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।